मंगलाचरण। मंगल में मंगल करम, वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते भये, अरहंतादि महा, कर मंगल कर महा, ग्रंथ करन के का, जाति मिले समाज सब, पावे निज पद राज, इस भव तर का मूल एक, जानऊ मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब, करिए मोक्ष। आवाज साफ आ रही? आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक, देखो पृष्ठ क्रमांक 123, सम्यक दर्शन का विषय। मैं पर का कुछ कर सकता हूँ और पर मेरा कर सकता है, तथा पुण्य के करते करते धर्म होता है। इस प्रकार की मिथ्यात्वपूर्ण विपरीत मान्यता में क्षण भर में अनंत हिंसा है। देखो क्या कह रहे हैं, बहुत गहरी बात है ये, कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ। जे त्रिवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख दे वैभव, हम सभी आनंदित रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, है ना, मस्त रहना चाहते हैं। तो आखिर हम दुखी क्यों हैं फिर? तो कहते पहला कारण है दुखी होने का कि ये जीव वस्तु का सच्चा स्वरूप नहीं जानता। कैसे? कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, हम पर का कुछ कर सकते नहीं, और अंदर मान्यता पड़ी है कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो, और पर मेरा कर सकता है, इससे सारे बंधन खड़े हो रहे हैं। मैं पर का कर सकता हूँ, इससे सिर पे बोझ आया कि मुझे सबका करना है, पत्नी, मकान, दुकान, बच्चे, पुत्र, सबका कर। जबकि वस्तु स्वरूप क्या है कि किसी का कुछ नहीं करना, सभी द्रव्य अपनी योग्यता से परिणमन कर रहे हैं, कोई किसी का करने भरने वाला नहीं है। अगर ये बात हम अंदर से मान ले, स्वीकार कर ले, तो हमारे ऊपर से करने का बोझा उतर गया। तो लोग प्रश्न करते हैं कि सब करने का बोझा उतर जाएगा तो फिर काम कौन करेगा? बस ये मिथ्यात्व है। काम अपनी योग्यता से अपने काल में होके रहेगा। कल इस पे अपन ने बहुत गहरी चर्चा की थी कि तुम्हारा जो विकल्प उस काम के लिए जरूरी है, वो विकल्प तुम्हें आए बिना नहीं रहेगा। ये वस्तु का स्वरूप है ही। जैसे देखो, माँ के पेट में बच्चा आया तो उसके पेट में अपने आप वो सारी व्यवस्था बच्चे की जो जो चाहिए, जैसे वो जी सकता है, उसका जैसे उसमें रहना हो सकता है, वो सारी व्यवस्था प्रकृति की ओर से बनती है कि नहीं बनती है? माँ को वैसे ही वैसे विकल्प आते हैं कि नहीं आते हैं? समझना गहराई बात। फिर वो भोजन माँ करती है और वो बच्चे को भी भोजन उसी से बन जाता है। ये सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक स्वचालित होती है कि नहीं होती है? फिर वो बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के कुछ समय पहले उस माँ के पेट में तकलीफ होती है, कुछ ऐसा होता है, वैसा होता है। ये सारी व्यवस्था कौन कर रहा है? सब प्रकृति कर रही है, सब सिस्टम कर रहा है। आपको उसमें कुछ करने का नहीं है। वो बच्चा जन्म लेता है, उसको भूख लगती है, उसको रोना कौन सिखाता है? जब माँ के पेट से अलग हो जाता है तब रोने लगता है, आँख खोल लेता है, सब कर लेता है ना। और ये सारे काम कोई वहां करने वाला नहीं, कोई व्यवस्था बनाने वाला नहीं। फिर उस माँ को ही देखो, प्रकृति से दूध निकलता है, गाय का हो, भैंस का हो, सब बच्चों के लिए व्यवस्था बनती है। तो वो श्री गुरु कहते हैं कि तू सारी दुनिया को देख समझ कि क्या किसी के करने से कुछ हो रहा है, कि अपने आप जहाँ जैसी जरूरत है वहां अपने आप वैसा काम हो जाता है। इसलिए हमारे मन में जो एक बात बनी रहती है कि साहब मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा?
ये सोचने की बात ही नहीं है, आपको डरना ही नहीं है। जो काम जैसा होना है, यदि उसमें आपके एक समय की पर्याय का निमित्त बनना है, तो उस पर्याय में वैसा विकल्प आए बिना नहीं रहेगा। लेकिन वो विकल्प पर्याय में आया, एक समय की पर्याय में आया, उस समय में ध्रुव का ध्रुव रहा, मैं ज्ञाता दृष्टा रहा, मैं जानने देखने वाला रहा, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और उस कार्य के लिए निमित्त रूप से जो विकल्प आत्मा की पर्याय में चाहिए था वो आ गया, तो हो गया वो कार्य। लेकिन मैं तो ज्ञाता का ज्ञाता ही रहा। और दूसरी बात, विकल्प आया लेकिन विकल्प से कार्य नहीं हुआ, कार्य तो अपनी योग्यता से हुआ। जैसे मिट्टी ने घड़ा अपनी योग्यता से परिणमित हुआ, कुम्हार उसमें निमित्त है। तो निमित्त माने क्या होता है कि जो स्वयं तो परिणमित नहीं होता, लेकिन उस पर कार्य होने का आरोप आता है। ऐसे ही जीव का विकल्प जो आया कमाने का, तो जीव तो पैसे रूप परिणमित थोड़ी हो गया, विकल्प थोड़ी कोई दुकान रूप परिणमित हो गया। परिणमन तो बाहर में जैसा होना था वैसा हुआ, लेकिन जीव का विकल्प निमित्त है। ठीक है, क्या है उसमें? निमित्त, करता नहीं है। तो वो निमित्त का एक अर्थ और ये होता है, निमित्त निमित्त संबंध में एक अर्थ ये भी होता है कि कभी कभी कार्य होता भी है और कभी कभी कार्य नहीं भी होता है। अंतर समझ में आया? लेकिन अपन निमित्त को निमित्त कब कहते हैं? जब वो कार्य हो जाए तब निमित्त कहलाता है। जैसे ऐसा समझ लो, मुझे पैसा कमाने का विकल्प आया, लेकिन विकल्प आया इसलिए मैं पैसा कमा लूंगा, ऐसा तो नहीं है ना। उसके लिए उस जाति की योग्यता चाहिए, पुण्य का उदय चाहिए, परिणमन चाहिए, सब चाहिए। हाँ, अगर वो सब हो जाए, वैसी व्यवस्था बन जाए, तो ये कहने में आएगा कि जीव ने कमाने का संकल्प किया था तो कमा लिया, लेकिन ऐसा नहीं है स्वरूप। वो कहते हैं उस विकल्प ने तो निमित्त का काम किया, वहां तो कर द्रव्य में जैसा परिणमन होना था वो परिणमन तो वैसा ही हुआ है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? आपके घर में 1 करोड़ रुपया आ गया, तो वो जो करोड़ रुपया है वो किसकी पर्याय है? पुद्गल की या चेतन की? और पुद्गल का कर्ता जीव है क्या? नहीं है। तो वो 1 करोड़ रुपए का परिणमन एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में होना था, और वो तुम्हारे घर वाले क्षेत्र में होना था, तो वो हुआ, समझना। लेकिन अब ऐसा वस्तु का स्वरूप है कि नोट अपने आप उड़ के तो आ नहीं जाएंगे तुम्हारे घर में, तुम किसी से लेने का विकल्प आएगा, कुछ करा होगा, कुछ सिस्टम बनेगा। तो ऐसे अनेकों अनेक कारण मिलते हैं जब वो पुद्गल का परिणमन तुम्हारे घर पे हुआ। अब जीव की गलती क्या है कि जीव सारे कारणों को भूल जाता है और अंदर ये अभिमान करता है कि मैंने 1 करोड़ रुपया कमाया। जबकि आचार्य कहते हैं कि तुम्हें उसमें ये समझना चाहिए कि मेरी एक समय की पर्याय में कमाने का मात्र विकल्प आया, वहां तो पुद्गलों का जो जैसा परिणमन होना था वो परिणमन उनकी अपनी योग्यता से हुआ है। और ये जो विकल्प हुआ है, ये तो जीव ने किया कि नहीं किया? वो कहते जीव ने नहीं किया, ये भी उस समय की पर्याय की अपनी योग्यता थी, तो उसमें वो विकल्प हुआ। क्योंकि जीव ने क्यों नहीं किया? क्योंकि जीव अगर विकल्प का करता हो तो फिर जीव के अनुसार विकल्प होना चाहिए, लेकिन जीव के अनुसार विकल्प नहीं होता। तो सबसे पहले ये कोई ऐसी बात नहीं है, शांति से बैठ के अगर तुम्हें आनंदित रहना है, तुम्हें अपने जीवन में आनंद से चलना है, तो पहले नंबर पर निर्णय करना पड़ेगा कि पर द्रव्य का कर्ता मैं नहीं हूँ। पर द्रव्य का कोई मेरे से कर्ता कर्म का संबंध नहीं है। ऐसा विकल्प तो करना पड़ेगा, विकल्प तो करना पड़ेगा कि तुम ये बिल्कुल दिमाग मत लगाओ कि विकल्प करना पड़ेगा। यदि वैसा काम होना होगा तो वैसा विकल्प आए बिना नहीं रहेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। देखो मेरी समझो, उदाहरण के लिए उदाहरण देता हूँ। भरत जी को चक्रवर्ती नाम कर्म का उदय आया, ठीक है, तो भरत जी को भी चक्रवर्ती बनने का भाव आया कि नहीं आया?
क्या भरत जी पहले से सोच के बैठे थे क्या मुझे चक्रवर्ती बनना है? नहीं समझ में आया। क्यों? कि भाई वो जब उदय आता है तो भाव भी तो वैसा आएगा। वस्तु ऐसी अधूरी नहीं है कि उदय आ जाए और जीव को भाव ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। वो स्वरूप ही ऐसा है। अगर मारीची को 24वां तीर्थंकर बनना है और इतने काल तक उसको जो घूमना है, तो उसके घूमने के लिए जो विकल्प आने चाहिए वो विकल्प आए बिना नहीं रहेंगे। राजा सेन को 7वें नरक का बंद हो गया, ठीक है, सुना ही होगा सबने। फिर सम्यक दर्शन हो गया, फिर पहले नरक में जाने की स्थिति बनी। तो राजा सेन महावीर के समूह शरण में प्रश्न करते हैं कि हे जिनेन्द्र भगवान, मुझे सम्यक दर्शन है, मुझे आत्मानुभव है, मुझे आत्मा की सच्ची श्रद्धा है, मुझे तत्वों की सच्ची श्रद्धा है, मुझे देवसात गुरु की सच्ची श्रद्धा है, फिर भी मुझे मुनिराज बनने के भाव क्यों नहीं आते? ख्याल में आया ना? तो समोसरण में उत्तर आया कि हे राजा सैनिक, तुम्हारे लिए नरक गति का बंद हो गया है, और नरक गति में बंद होने के कारण तुम्हें मुनिराज बनने के भाव नहीं आएंगे। अंत समझ, ये तो सब में पढ़ाई है ना। तो फिर साहब अब गजब की बात है, बात इतनी भी पूरी नहीं हुई कि नरक गति के जाने के समय आर्तरोध ध्यान होना चाहिए जीव का, क्योंकि इससे पता चलता है कि वो जीव नरक में जाने वाला है। तो इसलिए देखो, उनका लड़का उन्हें मारने आ रहा है, ऐसा उनको संदेह हुआ, जबकि वो मारने तो नहीं आ रहा था अपराजित। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो तो छुड़ाने के लिए आ रहा था, लेकिन उनको क्या संदेह हुआ कि वो मुझे मार देगा, और ऐसे दुष्ट व्यक्ति के हाथ से मैं मरना नहीं चाहूंगा, और उनने आत्महत्या कर ली। अब देखो गजब की बात, सम्यक दृष्टि है, सारा स्वरूप पता है, ये भी पता है कि सांप कौन किसको मार सकता है, और चाहे आत्महत्या करो और चाहे वो मारे, बात तो बराबर है कि नहीं? जबकि आत्महत्या में परिणाम ज्यादा खराब है। नहीं समझ? आत्महत्या ज्यादा पाप का परिणाम है, आपको पता है ये बात? मुझे कोई आके मार जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे मुझे कोई बंद नहीं होता, लेकिन मैं मरने की सोचूं, मैं अपने को मारने की सोचूं, तो मुझे उतना ही पाप का बंद होगा जितना मैं किसी दूसरे व्यक्ति को मार दूं। अंतर समझ में आया? नहीं, लोगों को क्या लगता है हम दूसरों को सता रहे हैं तो हिंसा है, लेकिन आप खुद को सता रहे हो ये भी उतनी ही हिंसा है। ये बात लोगों को बहुत कम समझ में आती है। अंतर समझ में आया? क्योंकि उसमें हमारे दिमाग में क्या चलता है, हमने तो दूसरों को तो रोटी खिला दी, हमने खुद नहीं खाई तो क्या बात हो गई, कि तुम्हें तकलीफ हो रही, कि होने दो तकलीफ। तो भाई तुम्हारे जो तकलीफ हो रही है वो भी हिंसा है, वो भी जो तुम अपने को तकलीफ दे रहे हो वो भी उतनी हिंसा है। देखो क्यों, किसी भी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, उसे कष्ट देना हिंसा है। शास्त्रों की परिभाषा है ना। तो भाई वो जीव मैं हूं कि नहीं? वो जीव मैं हूं कि नहीं? तो मैं अपने को सताऊंगा तो मुझे हिंसा का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि अपने को कितनी सताते रहो, दूसरों को मत सताओ तो हिंसा का पाप नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे अपने को जीव ही नहीं मानते, वे जानते ही नहीं कि मेरे अंदर जो आर्तरोध ध्यान के परिणाम हो रहे हैं ये असली हिंसा है। आत्मा में राग देश की उत्पत्ति होना ही तो हिंसा है, क्योंकि बाहर की हिंसा तो कोई कर ही नहीं सकता। अंतर समझ में आएगी नहीं आया? तो देखो, राजा सैनिक छायक दृष्टि है, ये सारे जगत में पता है, फिर भी जो परिणाम नरक में जाने के लिए चाहिए वो परिणाम उनको सब कुछ जानते हुए भी आया कि नहीं आया? समाधि पूर्वक नहीं मरे, समाधि मरण का भाव नहीं आया। एक कहानी तो ये तुमने सुन ली होगी, कृष्ण की कहानी सुनी? कृष्ण की कहानी सुनी कि नहीं सुनी प्रवीण जी? है, कृष्ण की कहानी कैसी है? कृष्ण जी ने सारे जगत को समझाया कि दीक्षा ले लो,
ख्याल में आए कि नहीं आया? द्वारका जलने वाली है, नेमिनाथ के समोसण में ये बात निकल के आ गई है। और श्री कृष्ण सम्यक दृष्टि थे, अर्ध चक्रवर्ती थे, लेकिन नारायण प्रति नारायण नियम से नरक जाते हैं। ख्याल में है ना? तो देखो, उनने कितने लोगों को दीक्षा दिलवाने का काम किया, खुद को दीक्षा लेने का भाव नहीं आया। अंतर समझ में आया? तो अब इसका मतलब सीधा साफ हो गया है ना कि तुम उस परिणाम के कर्ता नहीं हो। कि साहब अगर हमें श्रद्धान कर लेंगे और परिणाम हमारे नरक जाने के होंगे तो हम क्या करेंगे? कि सुनो, अगर तुम्हें श्रद्धान के पहले ही नरक गति का बंध है, समझना मेरी बात, क्या तो तुम्हें नरक गति में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी गतियों का बंध नहीं हुआ और तुमने ये श्रद्धान कर लिया और सम्यक दर्शन ले लिया, तो फिर नरक नियम से नहीं जाओगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि को कभी भी खोटी गतियों का बंध नहीं होता। फिर ये जो नारायण जी अपन जो इनके सुनते ना कृष्ण वगैरह, इन सब ने सम्यक्त के काल में बंद नहीं किया, जब सम्यक्त नहीं था तब बंद किया। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? राजा सैनिक जब सर्प डाल रहे थे, बारी इनके ऊपर बारिश सेंट देना, तो उनके ऊपर सर्प डाल रहे थे, तब जाके नरक गति का बंद हुआ। उस समय वो सम्यक दृष्टि नहीं थे। इसलिए जिन लोगों को ये लगता है कि अगर हमने आपकी बात मान ली कि हम ब्रसी संयम के कर्ता धर्ता नहीं है, हम परद्रव्य के कर्ता नहीं है, हम परिणामों के कर्ता नहीं है, अगर हमने ये बात स्वीकार कर ली और अगर ये बात में हमने जो है परिणाम हमारे खोटे कर लिए और हम नरक चले गए तो क्या होगा, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन भैया, तुम परिणाम के कर्ता वास्तव में नहीं हो और परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। हाँ, एक सम्यक दर्शन ही एक उपाय है कि अगर सम्यक दर्शन ले लिया जाए तो फिर ऐसे परिणाम कभी नहीं होंगे जो नरक में ले जाते हैं, जो निगोद में ले जाते हैं, जो त्रियंच गति में ले जाते हैं। इसलिए लोगों को क्या है कि साहब भय है, तो भैया भय से बचने का उपाय भी शुभ भाव नहीं है। शुभ भाव नहीं है कि क्यों? कि शुभ भाव तुम्हारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है करना। पूछो कैसे? देखो, शुभ भाव है क्या चीज, टोडामल जी साहब ने सब लिखा है। जिन जीवों के पूर्व कर्म के उदय में मंदता होती है, क्या कहा? पूर्व कर्म के उदय में मंदता होती है, जो पहले कर्म बांधे थे। मान के चलो किसी जीव का चारित्र मोह का उदय मंद है और उसको लेस्या जो है पीत पद्म शुक्ल वाली लेस्या है, तीसरे नंबर की लेस्या है, तो स्वयं में भी उसे शुभ भाव के परिणाम ज्यादा आएंगे, चाहे वो जीव करे और चाहे बिल्कुल नहीं करे। इसके लिए तुम्हें मैं हजारों करोड़ों उदाहरण दे सकता हूँ। देखो, कितनी जातियां तुमने देखी होंगी जो महाक्रूर होती हैं, जो अन्य जीवों को मार के खाती हैं, नॉन वेज खाती हैं, मद्य मांस मधु का सेवन करती हैं। ऐसी देखे ना, सब देखे ही होंगे तुमने। लेकिन ऐसे कई तुम्हें मुसलमान देखने मिल जाएंगे जो नॉन वेज नहीं खाती, बहुत सज्जन है, 3 बार नमाज पढ़ते हैं, कभी एक एक चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। अब उसमें इतनी सज्जनता क्यों है, जबकि उसकी जाति तो महादुर्जनों की है? बोलो। क्योंकि उसके पूर्व कर्म का उदय बहुत कमजोर है, उसकी लेस्या कमजोर है, इसलिए उसको इस टाइप की मंदता के कारण ऐसे तीव्र क्रोध आदि के भाव, मान आदि के भाव, खाने पीने के भाव नहीं आते। ठीक है? तो मैं हर जगह मिल जाएंगे ऐसे लोग, मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? इतने सादा जीवन, इतने सज्जन कि आपको समझ में नहीं आएगा। आदमी देखो, कई लोग कहते हैं, अब जैसे उदाहरण दे रहा हूँ कि तो नाम लेके देना पड़ रहा है, अब समझ जाना। आप अपने राजेंद्र पंडित जी हैं, ख्याल में आए कि नहीं आए? हमने खूब उनको करीब से हमेशा ही देखते हैं। अब वो इतने ज्यादा सज्जन है, इतने ज्यादा सरल है, इतने ज्यादा सज्जन है कि उनकी सज्जनता देख देख के लगता है यार कितना सज्जन है। लेकिन वो सज्जनता उनके करने से नहीं है, वो पूर्व में ही कोई उदय ऐसा लेके आए
कि स्वयं में भी उनको ऐसी कसाएं उत्पन्न नहीं, लोग उसको धर्मात्मा समझ लेते हैं, जबकि वो धार्मिकता का लक्षण नहीं है। क्यों? कि अगर वे धर्म के क्षेत्र में नहीं भी होते तो भी वो सज्जन ही होते गारंटी से। अंतर समझ में आया? लेकिन अब धर्म मिल गया तो और ज्यादा सज्जन हो गए, समझ लो। मेरा कहने का मतलब ये है एक आदमी सब 75% तो था ही, अब धर्म मिल गया तो वो 100% हो गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? और कई लोग तो मैं धार्मिक क्षेत्र में भी होंगे तो भी उनकी खाने की कसाय खूब दिखेगी, पहनने ओढ़ने की कसाय खूब दिखेगी, घूमने की कसाय खूब दिखेगी। तो तुम ये कहोगे ये तो बहुत पापी आदमी है, लेकिन भाई उसका पूर्व में कोई उदय तीव्र है, और उदय तीव्र होने के कारण वो अशुद्ध धर्म समझ लिया उसने, स्वरूप समझा, तो वो अशुद्ध नहीं खा रहा, लेकिन शुद्ध में खाने में तीव्रता हो रही है। दिखाई देती कि नहीं देती? नहीं समझे आप? तो ये उदय को ही पहचानना पड़ेगा कि ये जो स्वभाव है ये जीव के करने से नहीं होती। मैं चाहूं कि मैं स्वभाव करूं ऐसा नहीं होता। अब कोई देखो, समझो मेरी बात, किसी किसी जीव को, सब कोई लोग कहते साहब पहले हम तो आप इतने पूजा पाठ कर लेते थे, मंदिर चले जाते थे, ये कर लेते वो कर लेते थे, ये कर लेते थे वो कर लेते थे, व्रत कर लेते थे, उपवास कर लेते थे, और जब से हमने स्वाध्याय करना और हमें समझ में आया कि ये तो साहब वास्तव में धर्म नहीं है, तो हमें करने का मन भी नहीं होता। ऐसा लोगों को सुनने में प्रश्न आता कि नहीं आता? तो उसमें एक हमेशा सोचा करो, विचार किया करो कि हमें जो पहले करने का भाव आता था वो अज्ञानता में आता था और कसाई की तीव्रता में आता था। तीव्रता माने देखा देखी। जो टोडामल जी साहब ने लिखा कि नरक आदि के भय से और स्वर्ग आदि के चाय से बचपन से ही अज्ञान घुसा दिया कि अगर व्रत नहीं करोगे तो पाप बनेगा, अगर ये खाओगे तो पाप बनेगा, इसमें इतने जीव मरते हैं, इसमें इतने जीव मरते हैं, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, जैसे तुम इन जीवों को खा रहे हो ऐसे तुम्हें ये खाएंगे। ऐसी ऐसी सारी बातें समझा दी गई बचपन में। तो बचपन में ये सारी बातें समझ के तुम बड़े हो गए, तो बड़े हो गए तो तुम्हें वो संस्कार बैठ गया कि ये खाएंगे तो पाप लगेगा, ये खाएंगे तो पाप लगेगा, ये खाएंगे, तो तुमने वो छोड़ दिया। तो वो तुमने कोई कसाय की मंदता और तीव्रता नहीं वहां, वो तो तुमने एक सिस्टम है कि साहब नरक आदि का भय और स्वर्ग आदि की चाय, ठीक, और तुम अज्ञानता में जीते थे, वो करने लगे। अंदर तो तुम्हारे कसाय चलती थी, अंदर तो तुम्हारे परिणाम उठते थे, लेकिन जैसे लोक में व्यवस्था है ना कि किसी चीज का ज्यादा डर लगता है जीव को तो वो इस तरफ से पलटी मारता है। तो तुम्हें ऐसा लगा कि ये खानेंगे तो बहुत पाप लगेगा, तो अंदर खाने का भाव तो रहा लेकिन नहीं खाया, खड़े रहे। अंतर समझ ना? अब तुमने जब वस्तु स्वरूप समझा तो तुम्हें सच्चाई दिखने लगी कि भैया अंदर परिणाम तो बिल्कुल वास्तव में वैसे ही है जैसे ये बता रहे। परिणामों में वो शुद्धता तो है नहीं, परिणामों में वो निर्मलता तो है नहीं, अंदर आकुलता चलती है। इससे तो वास्तव में धर्म स्वभाव ही नहीं होता होगा, इससे तो अशुभ का ही बंद होता है। अंतर समझना? तो वो हो तो रहा था वहां पे भी अशुभ का ही बंद, लेकिन अज्ञान था कि क्रिया से बंद शुभ हो रहा होगा, तो क्रिया पर दृष्टि थी तो अपने को भ्रम से धर्मात्मा शुभ भाव वाला मानता था। और ऐसे अभी भी बहुत सारे जीव हैं जो क्रिया से अपने को बड़ा मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी परिणाम तक दृष्टि नहीं जाती। तो अगर तुम वस्तु स्वरूप में भी समझने की कोशिश करोगे तो जो पुण्य और पाप बंध होता है वो क्रिया से नहीं होता, वो परिणामों से होता है। कैसे होता है? परिणामों से। और वे परिणाम भी और गहराई में जाओगे तो वे पूर्व कर्म के उदय के निमित्त से चलते हैं। कैसे चलते हैं? पूर्व कर्म के उदय के निमित्त से। हाँ, उसमें ये जरूर है कि कोई जीव जब स्वाध्याय करता है, तत्व विचार करता है, समझ लो गहराई से, कोई जीव, अच्छे से सुन लेना, गलती मत करना, कोई जीव स्वाध्याय करता है, तत्व विचार करता है, वस्तु स्वरूप समझता है, तो उस जीव के उदय में मंदता आती है। क्या कहा मैंने? उस जीव के उदय में मंदता आती है, क्रिया कांड करने से उदय में मंदता नहीं आती। क्या कहा मैंने? कोई आदमी रोज मंदिर जाता है, बिना देव साध गुरु का स्वरूप समझता नहीं है, खाली मंदिर में चावल चढ़ा आता है, जल से अभिषेक कर आता है और समय पे पूजा कराता है,
इससे किसी भी जीव के उदय में कोई मंदता बंधता नहीं आती। समझ गए ना? वर्तमान में, हाँ, उस जीव का पूर्व में कोई पुण्य बंधा हो तो वो तो उदय उदीर्ण हो जा सकती है, लेकिन ये वर्तमान में एकमात्र क्रिया करके किसी जीव को कुछ भी फल नहीं बनता, कुछ भी कोई काम नहीं है। क्यों? कि परिणाम उसके अज्ञानता भरे हैं, आकुलता भरे हैं, जिससे उसे अशुभ का ही बंध होता है। क्लियर हो गई ये बंध? अब देखो, शुभ परिणाम, तो अब मान के चलो मैं स्वाध्याय करता हूँ, मैं तत्व विचार करता हूँ, मैं भेद ज्ञान करता हूँ, तो मेरे स्वयं ही स्वभाव का कर्ता मैं नहीं हूँ। समझ लो, पहली बात ऐसी स्थिति बनेगी कि मेरे रागादि की जो उदय हैं, कर्मों के उदय हैं, वे कमजोर पड़ेंगे। क्या कहा मैंने? वे कमजोर पड़ेंगे। जरूरी नहीं कि पढ़े ही पढ़े, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत पढ़ेंगे। तो वे उदय जब कमजोर पड़ेंगे तो तुम्हारे परिणामों में शुभ भाव आते हैं। अंतर समझ में आया? काय में आते हैं? परिणामों में। लेकिन तुम स्वाध्याय करते हो और तत्व ज्ञान कर जानते हो, इसलिए तुम शुभ भाव का स्वरूप जानते हुए और जबरदस्ती खींचातानी नहीं करोगे। खींचातानी समझ गए? माने तुम्हें शाम के भोजन करने का विकल्प आएगा तो तुम देखोगे कि भैया नहीं रहा जा रहा तो कर लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये पता है कि कोई क्रिया से कोई बंध नहीं है, परिणामों से बंध है, और परिणाम तो समझ नहीं रहे। ठीक है, वो तो भोजन करने के लिए आकुलित हो रहे हैं। लेकिन जो अज्ञानी जीव होगा वो कैसे बंध मानता है? क्रिया से। तो वो ये नहीं देखेगा कि परिणामों में कितनी आकुलता हो रही है, वो तो बस ये सोचेगा कि कैसे भी करके शाम और रात कट जाए, सुबह रोटी खा लूंगा शांति से। अंतर समझ में आया? और वो उस समय को निकाल के सुबह खुश हो जाएगा कि मैंने अपना व्रत सार्थक कर लिया और मैंने शाम को बहुत परिणाम खराब हो रहे थे तो भी मैंने भोजन नहीं किया, और मैं तो अपना जो है नमोकार मंत्र की जाप देने बैठ गया और नमोकार मंत्र की जाप दे दे के समय निकाल लिया। लेकिन नमोकार मंत्र की जाप में भी जाप कहाँ हुई? ध्यान में तो रोटी रोटी आ रही थी, वो तो क्रिया में गुरिया इधर से उधर फिर रहे थे। लेकिन इतनी उसकी दृष्टि है नहीं सूक्ष्म। तो जो जीव तत्व विचार करते हैं, जो जीव भेद ज्ञान करते हैं, वस्तु का सच्चा स्वरूप समझते हैं, वे जीव सहज होते हैं। सहज माने वे अंदर की भी जानते स्थिति क्या है, बाहर की भी जानते हैं, और अपने ज्ञायक भाव को भी पहचानते हैं। वे ये भी जानते हैं कि कर्ता कर्म की क्या स्थिति है, निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है, सब कुछ जानते हैं। द्रव्य गुण पर्याय भी जानते हैं। तो इसलिए उन जीवों के साथ सहजता का जीवन दिखाई देता है, और सहजता के जीवन में आम पब्लिक उसे कभी धर्मात्मा नहीं कह सकती। अंतर समझ में आया? क्योंकि आम पब्लिक तो क्रियावादी लोगों को धर्मात्मा कहती है। अंतर समझ में आया? नहीं समझ में आया? जैसे आपने मेरे से सुबह का भोजन कराया, 11-12 बजे कर लिया मैंने। आपने कहा पंडित जी शाम का भोजन करोगे? समझ ना मेरी बात? मैंने कहा शाम की शाम से देखेंगे। नहीं समझ में आया? तो हम कहते ये कोई बात हुई, शाम की शाम से देखेंगे? अभी बताओ। तो साहब अभी तो अभी किया है, अभी क्या बताएं? बोलो। भोजन जब पेट में हो तब क्या बताएं? हम शाम को जब भोजन की स्थिति बनेगी तब बताएंगे कि क्या है, होता है कि नहीं होता है। कभी तुम 1000 दफे नोटिस करना, जब तुम्हारा पेट भरा हो और तुम्हारी पत्नी पूछे कि भोजन में क्या बनाना है, तुम नियम से गुस्सा करोगे। तुम बोलोगे मेरा सिर मत खाओ। और अगर तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी हो तो तुम अपनी पत्नी से पूछोगे क्या बना रही हो। देखा तुमने कभी? विवेक जी नोटिस किया ऐसा? जब तुम्हारे मुंह से ये निकले कि क्या बना रही हो तो पत्नी को समझ जाना चाहिए इन्हें आज भूख लगी है। और अगर इन्हें भूख नहीं लगी होगी तो बिल्कुल पत्नी पूछती फिरेगी कि क्या खाओगे, वो कहेगा जो बना दो खा लोगे, मुझे दिमाग मत। इसका मतलब अभी भूख नहीं लगी। क्लियर है ना? समझ गए ना? तो ऐसे ही हम कल का कमिटमेंट कैसे कर दें आज की? बोलो कैसे कर सकते हैं? कल मेरे क्या परिणाम रहेंगे, मैं इसकी कैसे गारंटी ले सकता हूँ? बोलो। ना तो मुझे उदय पता है कि उदय कब कौन सा तीव्र होगा, ना मुझे अभी सहने की शक्ति दिखाई देती है। क्यों? कि जरा ऐसा उदय तीव्र होता है और मैं भड़बड़ा जाता हूँ। तो जब तुम ये सारी परिस्थिति अपनी देख रहे हो
और फिर भी नियम प्रतिज्ञाएं लोगे तो क्या होगा तुम्हारा, कि वे नियम प्रतिज्ञाएं तुम आनंद पूर्वक पूरी नहीं करोगे, तुम्हें वे बोझा बनेगी, तुम उन्हें ढोते फिरोगे। फिर तुम्हारे दिमाग में फतूरा चलता है कि साहब ऐसे तो हम कोई प्रतिज्ञा ही नहीं लेंगे। अंतर समझ में है ना, लोगों के दिमाग में क्या है, फिर ऐसे तो हम कोई नियम ही नहीं लेंगे। तो भाई साहब ऐसे नियम लिए भी नहीं जाते। ये तुम्हें किसने सिखाया, ये किसने बताया तुम्हें कि कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा? नहीं समझ में आया? नियम लिए नहीं जाते, अपने स्वरूप के आनंद में नियम आ जाते हैं, और वे नियम अपने ज्ञायक भाव के बल से आते हैं। वो इस बात से नहीं आते कि ऐसे तो मेरा पूरा जीवन ही चला जाएगा, ऐसे तो मेरी उम्र ही बीत जाएगी, ऐसे नियम नहीं लिए जाते। ये तो एक प्रकार की जबरदस्ती अपने को प्रताड़ना देना है। हमारा बच्चा स्कूल में गया, 12th पास हो गया, 11th क्या होती 10वीं पास हो गया, अब बेटे से कह रहे कौन सा सब्जेक्ट लोगे, तो वो कह रहा है साहब हमें कोई सब्जेक्ट नहीं लेना। तो वहां तो सब्जेक्ट लेना अनिवार्य है, क्योंकि उसके बिना पढ़ाई नहीं होती। लेकिन धर्म में ऐसा नहीं होता कि साहब प्रतिज्ञा तो लेनी पड़ेगी। भैया अंदर से प्रतिज्ञा लेने की स्थिति दिखनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर पहले ये कहा कि कोई भी नियम धर्म लेने के पहले उसका अभ्यास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अभ्यास। लेकिन हमारे दिमाग में और एक फतूरा है कि अभ्यास करने से थोड़ी पुण्य बनता है। पुण्य तो कैसे बनता है, नहीं समझ में आया? प्रतिज्ञा लेने से, क्योंकि अभ्यास का कोई फल नहीं है। तो इसका मतलब तुम महामिथ्या दृष्टि हो, क्योंकि तुम्हें तो पुण्य की चाह है। काय की चाह है? तुम तो कोई भी क्रिया, कोई भी प्रतिज्ञा का पालन पुण्य के लिए करना चाहते हो। ये कौन से तत्व संबंधी भूल है? ये आश्रम तत्व संबंधी भूल है सचिन जी। समझ में आया कि नहीं आया? मैं कितने लोगों के मुंह से सुनता हूं, अगर ऐसा कर लेंगे तो पुण्य बनेगा ही नहीं, फिर तो ऐसा ऐसा जब तक नियम नहीं लेंगे तो पुण्य बनेगा ही नहीं। अरे तुम पागल हो क्या यार? अपन को कोई पुण्य के पीछे भागना है क्या? नहीं समझ में आया? कई लोग कहते हैं कि यार तुमने ये नहीं खाते, तुम ये नहीं खाते, नहीं नहीं खाता, तो तुमने नियम लिया कि नहीं? नियम नहीं लिया, ऐसे नहीं। अरे तो तुम्हारा सब बेकार जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बोलो ऐसा सुनीता ही सुना है कि नहीं सुना तुमने? हैं? आज मैंने सहज ही शाम का भोजन नहीं किया, ठीक है, तो तुम लोग कहेंगे इससे अच्छा तो एक आसन ही कर लेते। ये 10 लक्षण में बहुत होता है। आजकल तो 10 लक्षण का समय स्थिति अब अलग हो गई। पहले 10 लक्षण में ऐसा होता था, जब छोटे थे तो क्या करते थे कि एक आसन कर लिया। हमारे तरफ बहुत चलता था, बच्चों को भी एक आसन कराते थे, बहुत परंपराएं थी वो। अब आजकल तो स्थितियां ठीक है जो भी है, लेकिन उस समय बहुत होता था। तो हम गांव में रहते थे, तो एकदम जोश जोश में क्या होता था, जोश जोश में ये होते थे तो सुबह से तो जाते थे मंदिर, ठीक है, 7 बजे प्रक्षाल करना, और फिर पूजा करना, और फिर 16 कारण, और फिर पंचमेरु, और फिर 24 तीर्थंकर पूजा करना, और फिर एक विधान करना। तो ऐसे 11-12 बज जाते थे मंदिर में, और ताले मंजीरा ठोकते थे। तो घर में जब प्रवेश करते थे तो एक बड़ा सम्मान मिलता था, समझ गए ना? एक बड़ा सा जग में छना हुआ पानी, एक बढ़िया गिलास, पहले एक चौका, उस पर बैठ के पानी पी लिया। मैंने बड़ी शांति से पानी पिया। और देखो भैया जितना पानी पीना उसी चौके पे बैठ के पी लेना, अब आगे पीछे नहीं, न तुम्हारा व्रत टूट जाएगा। क्योंकि हम लोग कहते थे मम्मी आज व्रत है अपना, तो मम्मी भी फिर ठीक है। अब भोजन में बढ़िया से बढ़िया, है ना, वो क्या कहते हैं, ये बर्फी, ये क्या मतलब भूल गया, पपड़िया पपड़िया, ये सब हमारे तरफ चलती है। ये सब दुनिया भर का 10 लक्षण में जो है ना, एक ही बार में खाना है। और जब इतना सारा ठूस के खा लेते थे तो उस समय तो बहुत ऐसा लगता था कि अब तो शाम तक की छुट्टी। तो बड़े 2-3 बजे तक मम्मी से बोलते थे, अरे आज तो पक्का एक आसन है, शाम को सिर्फ पानी पीऊंगा, पानी पीऊंगा, पानी पीऊंगा, पानी पीऊंगा। समझ गए ना? क्या पीऊंगा? पानी, पानी, सिर्फ पानी लूंगा, पानी लूंगा, पानी लूंगा। अब 4 बजे आते आते थोड़ा मामला बिगड़ा, 5 बजे बाते आते तो थोड़ा और बिगड़ गया। समझ गए ना? समझ गए? तो 5:30 बजे पानी पीते पीते कह दिया थोड़ा दूध और दे दो, अब तो दूध और पी लेते 1 गिलास। समझ गए नहीं समझ गए? दूध भी आ गया। फिर कहा साहब
काजू किशमिश बादाम और ले लेके थोड़े से, हाँ वो भी दे दो। देखे ना, अब काजू किशमिश हो गया, दूध हो गया, सब हो गया, और मन में क्या चल रहा है कि हमने अभी अन्न तो नहीं खाया, अभी अपन ने वो तो कुछ भी नहीं लिया, अपना एक आसन में थोड़ी सी गड़बड़ी है हल्की सी, लेकिन फिर पुण्य तो बन ही गया हुआ। बोलो ऐसी बनियाई गिरी का धर्म जीव को धर्मात्मा होने देगा कभी? ऐसे गुणा भाग लगा लगा के तुम जिंदगी जी रहे हो, ऐसी हालतें हैं अपनी, ना हमें अंदर का राग पता, ना कसाय पता, ना सिर्फ क्रिया। बोलो विवेक जी, ऐसा देखा है कि नहीं देखा है? ऐसा किया भी होगा तुमने तो, बुंदेलखंड के तो अपन वहीं के तो हैं ही, तो वहां ये सब नौटंकी अपन ने देखी है कि नहीं देखी? बोल। मुझे अच्छे से ध्यान है, जब पूजा करते थे तो भैया वो पंचमेरु की पूजा अगर नहीं करी तो आफत खड़ी हो जाएगी 2 मिनट के अंदर। 10 लाख चढ़ की भूल गए, और भाई लड़ाई झगड़े चालू, यही भूल जाते थे कि अपन लड़ाई झगड़ा किस बात पे कर रहे हैं। नहीं समझे आया? क्यों? क्योंकि क्रिया पे ही दृष्टि रहती है। अज्ञानी जीव की सिर्फ क्रिया पर दृष्टि रहती है, अज्ञानी जीव इससे ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाता। अब आगे चलो, जो स्वाध्याय करते हैं, जो थोड़े तत्वाभ्यासी लोग हैं, उनमें से भी 90% लोगों की दृष्टि परिणाम पे रहती है। वे काय का दिमाग लगाते रहते हैं कि परिणाम नहीं बिगड़ जाए, परिणाम नहीं बिगड़ जाए, परिणाम नहीं बिगड़ जाए। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, ऐसे परिणाम सुधारने वालों को चैलेंज देता हूं, अगर वे वास्तव में ईमानदार हैं तो वो मेरे सामने बता दें कि उनके परिणाम बिगड़े कि नहीं बिगड़े, ऐसा संभालने पर भी। अगर वे कहते हैं हमने परिणाम कभी नहीं बिगाड़े, हमें कभी स्त्री का परिणाम नहीं आया, कभी हमें रोटी का द्वारा तो हम मान जाएंगे। तुम्हें अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो वे परिणाम संभालते तो हैं, लेकिन फिर भी नहीं संभलते। अंतर समझ में आया? क्यों? कि परिणाम संभालने का कर्ता मूल में जीव नहीं है। वे तो जो पूरब में उदय बंधे हैं, उनका जैसा जैसा उदय आएगा वैसे वैसे परिणाम नियम से होंगे। समझना मेरी बात? तो टोला मल्ली साहब ने इसका उत्तर दिया कि साहब वैसे ही वैसे परिणाम होंगे, और फिर जीव को वैसे ही बंद होगा, तो जीव छूटेगा कैसे? तो टोडा मल्जी साहब ने कहा कि वेद विज्ञान जानता होगा तो बच जाएगा। क्या जानता होगा? वेद ज्ञान। क्योंकि वेद ज्ञान से उसे मिथ्यात्व बंधेगा नहीं, और चारित्र्य मोह के परिणामों में इतनी ताकत नहीं है कि वो जीव के अनंत संसार का काम कर सके। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव को तो नियम से अनंत संसार का बंध होता ही होता है, चाहे वो कुछ भी करे। क्योंकि मिथ्यात्व जब तक है तब तक अनंत बंध है, ये वस्तु का स्वरूप ही समझना। तो ये जो कहानी अपन ने शुरू से लेके अभी तक चलाई समझी, तो उसमें गहराई से समझो स्वरूप कि देखो भैया, मैं पर का कुछ नहीं कर सकता। एक नियम बना के अंदर में श्रद्धान बैठाओ कि पर का मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अर्थ भी क्या लेना कि मैं क्रिया में तो कुछ कर ही नहीं सकता, उसमें तो मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। जैसे देखो, ये हाथ घूम रहा है ना मेरा, दिख रहा आप लोगों को? ठीक है, ये प्योर जड़ की क्रिया है, प्योर। इसमें आत्मा का कुछ भी नहीं लगा, समझना मेरी बात। और जो आत्मा को यहाँ जो परिणाम आ रहा है हाथ को घुमाने का, वो परिणाम निमित्त है। क्या कहा मैंने? वो परिणाम निमित्त है। वो सुनीता जी, वो परिणाम करता नहीं है। कि क्यों? कि कल के दिन जब इस हाथ में घूमने की योग्यता नहीं होगी, लगवा लगा होगा, तो घुमाने का परिणाम बहुत करूंगा तो भी ये हाथ नहीं घूमेगा। क्लियर हुई बात? अगर मैं इस परिणाम से हाथ घुमा रहा होता, अगर मैं इसका करता होता, तो फिर ये हाथ मैं सदा काल घुमाना चाहिए था। समझ में आया पंकज जी? संजय भैया समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्लियर हो रही है पंकज जी बात? प्रमोद जी, कि ये हाथ वो विकल्प जो घुमाने का ऐसे ऐसे आ रहा है,
तो वो कहते हैं कि तुम निमित्त हो परिणाम की तरफ से, करता तो तब भी नहीं हो। फिर और दूसरी आगे बात चलो कि निमित्त मैं हूं, कि नहीं नहीं, एक समय की वो पर्याय निमित्त है जो अगले समय में खत्म हो जाएगी। तुम पूरी तरह वैसे नहीं हो कि तुम ही वो निमित्त हो, वो एक समय की पर्याय है। तो मैं कौन हूं उस समय, कि तुम उस पर्याय के भी ज्ञाता, जो विकल्प आया, आया विकल्प के नहीं आया? अरे विकल्प आया कि नहीं आया? कौन सा विकल्प आया विवेक जी? कौन सा विकल्प आया? हाथ घुमाने का विकल्प आया। हाथ भी घूम रहा है, बराबर। दो क्रियाएं दिख रही, एक अंदर घुमाने का परिणाम और बाहर घूमने का शरीर का परिणाम। तो इन दोनों का कौन है ज्ञाता? किसने जानी ये बात? ज्ञायक भाव ने, मेरे चैतन्य स्वभाव ने। तो श्री गुरु कहते हैं वो जो चैतन्य स्वभाव है वो तुम्हारी सत्ता है। उसमें तो तुम्हें अपनापन रखना है, ठीक। अपनापन किस में रखना है? उस चैतन्य सत्ता में। एकत्व किस में करना है? उस चैतन्य सत्ता में। अपने को क्या मानना है? वो चैतन्य सत्ता। फिर ये जो दो परिस्थितियां हैं इसको क्या मानना? इसको ऐसे मानना कि ये एक समय की पर्याय का परिणमन है और ये पुद्गल का परिणमन है, और इन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और इन दोनों का साक्षी भाव मैं हूं। समझ गए? विटनेस, गवाह देने वाला। गवाही किसे कहते हैं? तो गवाही किसे कहते हैं बोलो? गवाही तो समझते हो ना? कोर्ट में जाके गवाही दी कि मैं गवाह हूं साहब, कि किस बात के गवाह हो? कि मैंने देखा ये आदमी इनके घर में घुस के चोरी कर रहा था, बस इतना गवाह हूं, और मेरा इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। ये आदमी था, इनका घर था और इसमें चोरी कर रहा था, बराबर हो गया। ये आदमी था, इसको गोली मार रहा था, बस इतना जानता हूं मैं। क्यों मार रहा था, किस लिए मार रहा था, ये मुझे नहीं पता। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही आत्मा से पूछा कि ये रूमाल उठा तो किसने उठाया, कौन, तुमने क्या देखा? तो आत्मा कहता है कि मैंने देखा कि ये इस हाथ से रूमाल उठा, और उसी समय इस पर्याय में रूमाल को उठाने का विकल्प आया, और ये ऐसा रूमाल उठ गया, ऐसा मैंने देखा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कि तुझे कैसा, ये तो बहुत अच्छा है कि मैं कौन हूं, कि तुम आत्मा हो। तुम वो अपनी सत्ता मत भूलो, बस ये सत्ता याद रखना। इस सत्ता में अहमपना करना, इसका श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। परिणाम अपनी जगह पे रहा, क्रिया अपनी जगह पे रही, और मैं अपनी जगह पे रहा। और मिथ्या दर्शन क्या है? कि परिणाम और क्रिया को मिला दिया, और परिणाम में अपनापन कर लिया, और अपने को गायब कर दिया। अपना अपनी सत्ता कैसे मान ली? उस पर्याय से। और उस पर्याय को कर्ता किसका मान लिया? इस रूमाल को उठाने का। इसका नाम है मिथ्या दर्शन। तो इस पे जो देखो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब आज इतनी बढ़िया एक क्लियरिटी है कि सम्यक दर्शन हो जाए जीव को। हो सकता है कि नहीं होता है? हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्यों? कि देखो, चैतन्य सत्ता विराजमान है, एक समय का परिणाम ज्ञान में जानने में आ रहा है, जड़ की क्रिया होती हुई दिखाई दे रही है, दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी दिखाई दे रहा है। तो समझ में आया कि नहीं आया? और निमित्त नैमित्तिक संबंध का मतलब ही होता है कि कभी वो संबंध बनेगा और कभी वो संबंध नहीं बनेगा। और कर्ता कर्म का संबंध होता है कि वो संबंध हमेशा ही बनाएगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? पकड़ में आ रही कि नहीं बात? कि अभी उदाहरण दिया था ना मैंने कि मेरे हाथ में लकवा लग गया, तो परिणाम तो है उसे उठाने का, लेकिन अब वो उठता नहीं है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित नहीं होता। तो हमारे यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद देव ने एक सूक्ति बताई, अपने को एक सूत्र बताया कि साहब कर्ता कर्म संबंध कहाँ पे होगा। उनने कहा जहां पर व्यापक संबंध होगा वहां पे कर्ता कर्म संबंध होगा।
अरे व्याप्य व्यापक संबंध क्या है कि व्याप्य व्यापक संबंध माने जो उस रूप परिणमित होता है, समझ में ना। व्याप माने कार्य, व्यापक माने व्यापने वाला। तो वो उस रूप, ये हाथ ऐसे घूम रहा है तो हाथ रूप घूमने रूप परिणमन में परिणमन कौन कर रहा है? वो हाथ ही तो कर रहा है। तो ये हाथ में और इस घूमने की क्रिया में कर्ता कर्म संबंध है। जब भी हाथ घूमेगा वो हाथ के साथ ही घूमेगा। अंतर समझ में आया? मटका, मटका होता है ना घड़ा, घड़े में और मिट्टी में व्याप्य व्यापक संबंध है कि क्यों कि उस घड़े के व्यापक में पूरे में व्याप कौन रहा है? मिट्टी। कुमार थोड़ी व्याप रहा है, कुमार तो जुदा खड़ा हुआ है। तो जो उसमें व्यापक पने से रहे वो उसका कर्ता होता है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? राग आदि में कौन व्याप रहा है? तो आचार्य कहते चैतन्य नहीं व्याप रहा है। अगर चैतन्य व्यापता होता उसमें तो वो ज्ञान वाला होना चाहिए था राग, लेकिन वो राग रागी रूप है, वो जड़ जैसा ही है, इसलिए उसमें तो चैतन्य व्यापता नहीं है। इसलिए एक समय की पर्याय का कर्ता वो स्वयं ही है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? फिर शुद्ध पर्यायों का कर्ता जीव को क्यों कहा? कि शुद्ध पर्यायों का इसलिए कहा कि शुद्ध पर्याय का स्वभाव और उस चैतन्य का स्वभाव एक जैसा है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मिट्टी का घड़ा बना तो मिट्टी और मिट्टी के घड़े में कोई अंतर नहीं पड़ा ना, क्योंकि मिट्टी का जो स्वभाव था वो ही स्वभाव घड़े में मौजूद है। आगे नहीं, नहीं समझ में आ गया? आगे समझ में बात के नहीं। लेकिन जो चैतन्य का स्वभाव था वो राग आदि से मैचअप नहीं करता। कि क्यों नहीं करता मैचअप? क्योंकि वे राग आदि कर्म के उदय के निमित्त से हुए हैं। इसलिए जो कर्म के उदय के निमित्त से हो वो जीव का स्वभाव नहीं हो सकता। इसलिए रागादि विकारी भाव मेरे स्वभाव नहीं। ख्याल में आ गया? सभी को समझ में आ गई बात? इनसे मेरा कर्ता कर्म का संबंध नहीं, राग का परद्रव्य से कर्ता कर्म का संबंध नहीं। मैं तो ज्ञान का ही करता हूं, क्योंकि मैं सदा काल ज्ञान ही कर रहा हूं। अब मैं ज्ञान का करता हूं, इसकी सिद्धि करनी हो तो कैसे? कि एक समय ऐसा बताओ जब जीव ज्ञान नहीं करता हो। इसलिए ज्ञान मेरा स्वभाव है और मैं ज्ञान का करता हूं, और ज्ञान मेरी क्रिया है, ज्ञान मेरा कर्म है, ज्ञान मेरा सब कुछ है। अंतर समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो अब ये कहते हैं यहाँ पर, मैं पर का कुछ कर सकता हूँ और पर मेरा कर सकता है। और दूसरे नंबर पे क्या का खुलासा करना है? कि पर मेरा कर सकता है। अभी तो मैंने क्या कहा कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ। तो जब मैं पर का कुछ कर सकता हूँ इससे तो आता है भार, और पर मेरा कर सकता है इससे आती है पराधीनता। समझ में आ गई सचिन जी? क्या कहा मैंने? मैं पर का कर सकता हूं, इससे तो सिर पे बनता है भार, और पर मेरा कर सकता है इससे होती है पराधीनता। तो इसलिए जीव भार और पराधीनता से दबा रहता है। और आनंदित होने के लिए, सुखी होने के लिए ये दोनों बातें निकलनी चाहिए। ना मैं पर का करता हूँ, ना मैं पर का भोगता हूँ। ठीक है? और ना पर मेरा करता है, ना मेरा भोगता है। अभी का समय हो सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर में आत्मस्वरूप।